डंडई की अंकिता महिलाओं को चूड़ी बाला बनाने का प्रशिक्षण देकर बना रही स्वावलंबी। 2 बैच का प्रशिक्षण कर चुकी है समाप्त। रविवार को डंडई के पचौर पंचायत भवन परिसर में चल रहे 15 दिवसीय कस्टम ज्वेलरी का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। ट्रेनर अंकिता बोली, कस्टम ज्वेलरी का प्रशिक्षण देकर गांव की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का रखा है लक्ष्य। यह कार्यक्रम जनसहभागी केंद्र तथा जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड गढ़वा द्वारा सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम के तहत चल रही है। डंडई की अंकिता महिलाओं को चूड़ी बाला बनाने का प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बना रही है। उसके प्रशिक्षण में समूह से जुड़ी काफी महिलाएं भाग लेकर बाला और चूड़ी बनाने की कला सीख रही हैं। रविवार को डंडई प्रखंड के पचौर पंचायत सचिवालय के प्रांगण में चल रहे 15 दिवसीय कस्टम ज्वेलरी का प्रशिक्षण संपन्न हुआ है। यह कार्यक्रम जनसहभागी केंद्र तथा जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड गढ़वा द्वारा सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम के तहत आयोजित की गई। वही कस्टम ज्वेलरी का प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद संबंधित पदाधिकारी ने प्रशिक्षणार्थियों के बीच प्रमाण पत्र वितरण किए। कस्टम एवं ज्वेलरी का प्रशिक्षण को लेकर समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही ट्रेनर अंकिता कुमारी ने बताया कि प्रखंड मुख्यालय सहित सुदूरवर्ती समूह से जुड़ी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 15 दिवसीय कस्टम ज्वेलरी का प्रशिक्षण पचौर पंचायत सचिवालय में दिया गया। विभिन्न समूह से जुड़ी महिलाओं को सिंपल चूड़ी, दुल्हन चूड़ी, हिल चूड़ी, पैर के महावर, कान का झुमका, मंगलसूत्र, सिंपल माला, बिंदिया, कंगन सहित अनेक कस्टम ज्वेलरी का 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसका आज समापन हो गया। साथ ही साथ ट्रेनर अंकिता कुमारी ने बताया कि आमतौर पर गांव की महिलाएं कृषि कार्य पर निर्भर रहती हैं। उन्हें आजीविका के लिए आर्थिक समस्याएं काफी होती है। ऐसी स्थिति में गाँव की महिलाएं कस्टम ज्वेलरी का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपना दुकान खोल सकती है। साथ ही महिलाएं घर पर कस्टम ज्वेलरी का निर्माण कर वे पास के श्रृंगार स्टोर या शहरी दुकानों में इसका सप्लाई भी कर सकती हैं, या फिर महिलाएं खुद का श्रृंगार स्टोर खोलकर अपनी आजीविका का साधन बना सकती हैं। वही प्रशिक्षण ले रही महिलाओं ने बताया कि हम लोगों द्वारा बनाए गया कस्टम ज्वेलरी बाजारों में बिक चुके हैं और हम लोग खुद भी इस्तेमाल कर रही हैं। बताया कि अंकिता दीदी के द्वारा हम लोगों को विभिन्न प्रकार के कस्टम ज्वेलरी बनाने के तौर तरीके और इसका उत्पादन और बाजार में सप्लाई करने की प्रक्रिया को बताया गया है। प्रशिक्षण लेकर हम लोग बहुत खुश हैं और कस्टम ज्वेलरी का कारोबार करने के लिए इच्छुक भी हैं। हम लोग घर पर बैठे यह कार्य करेंगे और उत्पादन कस्टम ज्वेलरियों को सप्लाई करेंगे। इससे हमारा घर की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। बताया कि हम लोग 10 रुपए से समूह में जुड़कर धीरे धीरे हर कार्य स्वयं कर रहे हैं। पहले हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, समूह से जुड़कर बहुत कुछ सीख लिए और अब हम लोग खुद आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनना चाहती हैं। निश्चित तौर पर हम लोग यह कारोबार घर पर प्रारंभ कर अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करेंगे। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले में ललिता देवी, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये मतलब कहाँ से आप लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग प्रशिक्षण में जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? सरिता देवी, मीरा देवी, ममता देवी, रंजना देवी, चंद्रावती देवी, राधिका देवी, नीलम देवी, अमोला देवी सहित कई महिलाओं का नाम शामिल है। बैठे हुए हैं, आगे चलकर कुछ करना चाहिए। तो हम लोग को पता चला कि श्रृंगार के सामान बनाने पर घर पर उपलब्ध भी हो जाएगा, हमारे गांव का विकास भी होगा। तो हम लोग सोचे कि नहीं, सब दीदी इकट्ठा होकर एक प्रशिक्षण के लिए हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं अभी तक? हिल चूड़ी बनाने के लिए बिंदिया, महावर, कान में के बाली, झुमका, मंगलसूत्र, नथिया, सब यही। इतना काम सीखने के बाद क्या आगे का प्लान है आपका, बताइए? सर हम लोग अब अपने से दुकान खोल सकते हैं। अच्छा, खुश हैं? हाँ सर। अनीता देवी। बताइए यहाँ तक कैसे पहुँचे आप लोग? प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और क्या लक्ष्य रखे हैं आगे? यहाँ पर पहुँचे सर हम लोग समूह में जुड़े थे। 10 रुपये समूह में 10 रुपये समूह में जुड़े थे। सब दीदी लोग कहे हम लोग इकट्ठा हुए, सब लोग जुटेंगे, हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षण देंगे। अंकिता दीदी के द्वारा हम लोग चूड़ी वाला बनाने सीखे, हिल वाला चूड़ी, सिंपल चूड़ी, कान के बाली, गले के हार, मंगलसूत्र बनाए, बिंदिया बनाए, गोड़ के महावर बनाए और अथी धागे वाले बाली बनाए। हम लोग सोचे जो सीख कर हम लोग अपने घर पर दुकान करेंगे, बेचेंगे, बाल बच्चा को आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। जमा करती थी, लेकिन ये पता चला कि चूड़ी सिखाने वाला आने वाला है। तो हमारे गांव के एगो है पुरुष सिनेश्वर माझी, वो बताएं कि चूड़ी यहाँ होगा ट्रेनिंग। तो 15 दिन के लिए ट्रेनिंग दिया गया है। 15 दिन में हम लोग सारी चीज़ें सीख चुके हैं। चूड़ी बनाने के लिए सीखे, बाला बनाने के लिए सीखे, कान में के झुमका सीखे, महावर सीखे हैं। तो मैं ये सब सीख गई। अब हम लोग चाहती हूँ कि सीख करके और अपने घर पर सामग्री ला करके बनाएंगे और अपने हाथों के लिए पहनने के लिए हो जाएगा और बाज़ार में भी सेल करेंगे। और गांव भी पंचायत पचौर है
और अंकिता दीदी के द्वारा यहाँ सीखे जा रहे हैं और प्रशिक्षण मिला भी। कई तरह की चूड़ियाँ बनाना, जैसे कि हील चूड़ियाँ, कंगन, दुल्हन चूड़ी, कान के झुमके और मंगलसूत्र, मालाएं, महावर, बिंदिया, मैंने अनेक तरह के हम लोग सीख चुके हैं। और ये सीख के हम लोग अपनी दुकानों में बना के हम लोग बेचेंगे, जिससे हमें पैसे नहीं पहले तो जुड़े थे। और समूह के द्वारा जो ये प्रशिक्षण द्वारा इसमें मिला गार्ड थे पहले, लेकिन अब प्रशिक्षण के द्वारा बहुत बहुत ज्ञात हुआ और ये सीखे हम लोग दुकान में डालेंगे, बेचेंगे। ये प्रशिक्षण में क्या क्या आप लोगों ने सीखा? हम लोग सब सीखे, चूड़ी बनाने सीखे, ही चूड़ी, सिंपल चूड़ी, सिल्क चूड़ी सीखे, पैर के महावर सीखे, झुमका सीखे, मंगलसूत्र सीखे, सिंपल माला बनाने सीखे। तो इस तरह के चीज़ें आप लोग बनाने सीख गए, अब सीख कर क्या करना चाहते हैं? सीख के दुकान में बेचेंगे सर, दुकान करके। अच्छा, घर पे बनाएंगे और दुकान में सेल होगा? जी सर। और ले कुछ चूड़ी यहाँ से खरीद के हम ले भी है। अच्छा, छोटा मोटा दुकान की है, उसमें भी सेल करते। अच्छा, जब ये प्रशिक्षण आपका प्राप्त नहीं हुआ था तो इससे पहले आप क्या करते थे? खरीद के लाते थे सर कहीं से। अब खुद बना रहे हैं? मीना देवी, ग्राम परिषद, पंचायत परिषद। और 15 दिवसीय प्रशिक्षण अंकिता दीदी के द्वारा हमने सीखा है। चूड़ी बनाने के लिए दुल्हन चूड़ी, हील चूड़ी, सिंपल चूड़ी, बिंदिया और कान का झुमक, माला और पैरों का महावर। कब से प्रारंभ था? 1 तारीख से प्रारंभ था। अच्छा, आप लोग सीख चुके हैं? जी, सीख चुके हैं। अच्छा, सीखने के बाद क्या लक्ष्य रखे हैं? लक्ष्य रखते हैं कि आगे विकास करेंगे और बनाकर चूड़ी बिक गया है, मल्ला भी बिकल है, कान में कर झुमका बिकल है और बिंदिया भी बिकल है। कहाँ बिकल था? इसी गांव में। महिलाओं को यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? अंकिता कुमारी। अच्छा, आप ट्रेनर हैं? यस। यहाँ कब से प्रशिक्षण चल रहा है? 1 तारीख से। 1 तारीख से चल रहा है। महिलाओं को अभी तक क्या क्या सिखाया जा चुका है? यहाँ पे चूड़ी, हील चूड़ी, सिंपल माला, मांग मतलब बिंदिया, कान का मंगलसूत्र, सिंपल माला, महावर, इतना चीज सिखा दिया गया है। अच्छा, और महिलाओं को ये सिखाने के पीछे मतलब ये सीख कर महिलाएं क्या क्या करेंगी, काम कहाँ, मतलब घर पे बना के चूड़ी कहीं बेचेंगी, क्या होगा, क्या है लक्ष्य है इसमें, उद्देश्य क्या है? लक्ष्य है कि जो घर पे बैठी रहती है ना, तो उन लोग का खुद से बनाकर दुकान में सेल कर सकती है, या श्रृंगार स्टोर में बहुत ही मांग है इसका, वहाँ पे भी सेल कर सकती है। तो अभी तक कितना बैच सिखा चुकी हैं? हम 2 बैच सिखा चुके हैं। 2 बैच? हाँ।